दोस्तों, यूक्रेन पर हमला करने के बाद से विश्व के ज्यादा बड़े और शक्तिशाली देश जिसमें अमेरिका और लगभग सभी पश्चिमी देश आते हैं, इन्होंने एक साथ मिलकर रूस के ऊपर सैंक्शन लगा दिए और ये कह दिया कि इनसे हम लोग तेल नहीं खरीदने वाले। इसका नतीजा ये हुआ कि रूस का तेल अचानक से दुनिया में कम पहुंचने लगा और रूस को आर्थिक रूप से भारी नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई करने के लिए रूस ने एक काफी जबरदस्त चाल चली। रूस ने ये कहा कि हम अपना तेल भारी डिस्काउंट पर देशों को देना चाहते हैं जो कि हमसे तेल खरीदेंगे। जिस समय रूस ने ये ऑफर विश्व के सामने रखा, उस वक्त अरब देशों से आने वाला तेल काफी ज्यादा महंगे दामों पर मिल रहा था और अचानक से भारत जैसे देशों को मौका मिल गया अपनी तेल की जरूरत को सस्ते दामों पर पूरा करने का और काफी ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार बचाने का। भारत के लिए तेल इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर हमें $10 प्रति बैरल का भी डिस्काउंट मिले तो हम उसे ले लेंगे, क्योंकि उससे लंबे समय में काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। इसीलिए भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया, क्योंकि अरब देशों की तरफ से तेल के दामों में कोई भी छूट नहीं आ रही थी और उनकी मनमानी चल रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही समय में जहां पहले भारत रूस से ना के बराबर तेल खरीदता था, अब रूस भारत को तेल सप्लाई करने के मामले में कुछ सबसे बड़े देशों में शामिल हो गया। और अब ये खबर निकल कर आ रही है कि भारत रूस से और ज्यादा तेल खरीदने वाला है और इसके लिए हम लोग मिडिलमैन की तलाश कर रहे हैं। दरअसल जब से भारत ने रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदना शुरू किया है, तब से भारत को ये बात समझ में आ गई है कि सरकारी कंपनियों के साथ तेल खरीदने की बातचीत करने में काफी ज्यादा समय लगता है और अगर हम ऐसी प्राइवेट कंपनी से तेल खरीदे जो कि रूस का ही तेल बेचने को हमें तैयार हो और काफी सस्ते दामों पर, तो उनसे बातचीत करना आसान होता है, क्योंकि ये कंपनियां ज्यादा फेमस नहीं है। इसीलिए बिना बड़ी खबर बने भारत चुपके से ज्यादा रशियन ऑयल खरीद सकता है। इन प्राइवेट कंपनियों से रशियन ऑयल खरीदने का एक और बड़ा फायदा ये है कि ये कंपनियां अपनी तरफ से भी कुछ और डिस्काउंट देने को तैयार हो जाती है और इसके साथ साथ बड़ा ऑर्डर मिलने पर ये ज्यादा तेजी से काम करती है, जिससे भारत सरकारी कंपनियों के मुकाबले ज्यादा तेजी से और सस्ते दामों पर वही तेल खरीद सकता है जो हम इन सरकारी कंपनियों से खरीदेंगे। भारत को प्रतिदिन 45 लाख बैरल तेल की जरूरत पड़ती है और इस हालात में अगर तेल के दाम $10 प्रति बैरल भी ऊपर या नीचे हो जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि तेल के दाम अगर सस्ते होंगे इसका मतलब ये होगा कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कम खर्च आएगा, जिससे आखिरी में जो सामान आम नागरिक खरीदेगा उसको कम दामों में मिलेगा। वहीं पर अगर तेल के दाम ज्यादा होंगे तो ग्राहक को भी एक सामान खरीदने के लिए दाम ज्यादा देना पड़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था पर ज्यादा बुरा असर पड़ सकता है और इसीलिए तेल के दाम सस्ते हो इस बात पर भारत खास ध्यान देता है। अरब देश तेल के दामों को एक तरफा तरीके से तय करते हैं और तेल के दामों में मनमानी करते हैं, जिसका नतीजा भारत जैसे तेल आयातक देशों को भुगतना पड़ता है। इसीलिए भारत ने ये फैसला लिया है कि भले ही अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस के ऊपर सैंक्शन लगाए हो, लेकिन हम हमारे आम नागरिकों की भलाई के लिए रूस से ही तेल खरीदेंगे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी ज्यादा बुरा असर न पड़ेगा। वहीं पर दोस्तों, दूसरी तरफ तेल से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल बात यह है कि आपको पता होगा कि प्रतिबंध की वजह से रूस अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल व्यापार में नहीं कर सकता है। इसीलिए भारत रूस के साथ व्यापार करने के लिए भारतीय रुपए का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन उसका ये कहना है कि ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उसे भारतीय रुपए की जरूरत नहीं है और अच्छा ये होगा कि वह यानी कि भारत चीन के युआन इस्तेमाल करे, जिससे भारत बिल्कुल भी खुश नहीं है और भारत ने युआन का इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया है। पहले ये खबर आ रही थी कि भारत व्यापार के लिए युआन का इस्तेमाल करेगा जो कि चीनी करेंसी है, लेकिन अब भारत सरकार द्वारा ये साफ मना कर दिया गया है कि भारत चीनी युआन का इस्तेमाल नहीं करेगा। हालांकि ये भी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बना है, क्योंकि रूस के पास फिलहाल ज्यादा ग्राहक मौजूद नहीं है और वह भारत के साथ किसी भी तरीके का विवाद करना नहीं चाहता और वह कर भी नहीं सकता, क्योंकि भारत फिलहाल रूस से काफी बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है और भारत रूस के लिए कूटनीतिक रूप से भी इस नाजुक वक्त में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए वो भारत को फोर्स नहीं कर रहा युआन में पेमेंट करने का। हालांकि भारत ने रूस को ये ऑफर दिया था कि भारत और रूस के बीच में जो कुछ भी व्यापार होगा उसे रुपए और रूबल में करेंगे, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि काम काफी तेजी से चल रहा है और भारत ने भारतीय रुपए की वैल्यू को बचाने के लिए और ज्यादा बढ़ाने के लिए हाल ही में ये फैसला भी लिया था कि भारत अब केवल भारतीय रुपए में ही व्यापार करेगा, काफी सारी चीजों के आयात और निर्यात करने के लिए, जिससे भारतीय रुपए काफी ज्यादा संभल भी गया था। दरअसल दुनिया इस वक्त काफी नाजुक मोड़ से गुजर रही है, जहां पर काफी सारे देशों को ये एहसास हो रहा है कि अमेरिकी डॉलर कितना ज्यादा शक्तिशाली है और कैसे पश्चिमी देश एक साथ मिलकर किसी देश की अर्थव्यवस्था को रातों रात तबाह कर सकते हैं। यही वजह है कि इस समय विश्व के कई सारे देश एक साथ मिलकर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इसका क्या हल निकाला जाए और उनकी अर्थव्यवस्था तबाह न हो, जिससे इनके लिए भारत, रूस और चीन जैसे देश एक साथ मिलकर भी कई अलग अलग पैमानों पर काम कर रहे हैं, ताकि अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल व्यापार में ज्यादा न किया जाए और अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अपनी मुद्रा में ही व्यापार किया जाए। कल ही भारत, यूएई और फ्रांस ने भी इसके ऊपर बातचीत की थी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि हम वर्ल्ड अफेयर्स
मिसाइल्स और डिफेंस से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।